नीचे पार्थिव कोई व्यू है क्या आपका जिंदल स्टील पर? देखिए, आई थिंक एक कंसर्न जो मार्केट को लग रहा है कि जो उन्होंने एडिशनल 16,500 करोड़ का कैपेक्स, जिसमें नई कैपेसिटी ऐड नहीं होती लेकिन कॉस्ट इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने किया है, जैसे कि पैलेट प्लांट्स है, सरी पाइपलाइन है। तो यहाँ पे आई थिंक मार्केट को कहीं ना कहीं दिक्कत लग रही है, बिकॉज ऑलरेडी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ 33,000 करोड़ था, जो उनकी कैपेसिटी करीबन 15.5 मिलियन टन पर ले जाती है। और अभी जिस तरह का स्टील का सिनेरियो है, जो इंडिया बहुत ही हाई पैमाने पे स्टील इंपोर्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद सम ऑफ द कंट्रीज, जो चाइना से ही स्टील आ रहा है। तो ये आई थिंक काफी वोकल है, काफी स्टील कंपनीज के मैनेजमेंट ने बताया कि बहुत बड़ी दिक्कत है और उनका जो कैपेक्स साइकिल है उसको बिगाड़ रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसकी वजह से ज्यादा वीकनेस है। मुझे लग रहा है अराउंड 600 के लेवल्स पे आई थिंक जीएसपीएल बिकम्स अ वेरी गुड बाय। मैनेजमेंट काफी प्रूडेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन, और अगर साइकिल स्लो डाउन लगती है तो दे विल ट्रिम द कैपिटल एलोकेशन। मीनवेल ये चंदन जी का ट्रेड मारुति अच्छा स्विंग जनरेट करता हुआ, मारुति एट 12,256। इसका सडनली मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि याद रखिएगा, नंबर्स आने के बाद 29 जनवरी को एक स्विंग हाई जनरेट किया था इसने, करीब 12,322 का। तो एग्जैक्टली उसी के जोन में जाता हुआ 30, 35, 40 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है मारुति के लिए। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है ये इस वक्त। निफ्टी अब 20 डेमा के जोन के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ, उससे इनफैक्ट ऊपर ही आने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि दिस डे बिलोंग्स टू आई थिंक शॉर्ट कवरिंग। जो ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स थे वो शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे हैं। एंजल वन को देखिए 2% ऊपर, लेकिन देखिए एंजल वन सिंक हो गया उसके बाद भी। लुक एट एबीबी 2% ऊपर, बट ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। शिल्पा जी, मैं इट्स जस्ट आई थिंक स्पेकुलेशन, मैं इस शब्द का पहले ही यहाँ पे उल्लेख कर देता हूँ। क्या अगर ये एक शॉर्ट कवरिंग का दिन हुआ और अगर अंतिम दौर तक 3:30 तक ये शॉर्ट कवरिंग का दिन रहा, एबीबी या फिर कैपिटल गुड्स एक ऐसे दिन जब एलएनटी एक ड्राइवर सीट पे आके बैठा हुआ है, इस स्पेस का लीडर, कैसे बिहेव कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कल एबीबी काफी गिर चुका था, तो सीमेंस में भी कल हमने देखा था कि जाते जाते थोड़ा सा डाउनसाइड मूव आया था। तो यहाँ पे मुझे लगता है अभी भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। एबीबी के लिए 100 पॉइंट्स मूव करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6,000 पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो कोई फ्रेश लॉन्ग ओनली अबव 6,000 आप लीजिए, क्योंकि इसमें नहीं तो डाउनसाइड फिर 5,500 का है, तो ये नो ट्रेड जोन पे है। इधर 6,000 के ऊपर आप लॉन्ग जाइए या फिर वेट कीजिए, थोड़ा और डिक्लाइन मिले तो आप लॉन्ग जाइए।